Hello, class 7. Today we will read Moral Science, Lesson 11, Religion of Humanity, Explanation Part 2. In this part, children, we will read further story of एकनाथ जी जो कि अपने पिता का श्राद्ध कर रहे थे और ब्राह्मणों ने खाने से इनकार कर दिया था क्योंकि उन्होंने पहले शूद्रों को खिला दिया था। अब आगे क्या हुआ देखते हैं। एकनाथ जी वॉज नॉट पर्टर्ब्ड एट ऑल, वो परेशान नहीं हुए। ही परफॉर्म द रिचुअल इन द ट्रेडिशनल मैनर विदाउट एनी ब्राह्मण गेस्ट, और बिना किसी ब्राह्मण गेस्ट के उन्होंने अपना पूरा रिचुअल, अपना अनुष्ठान पूरा किया जैसा कि रीति रिवाज था उसके अनुसार। ये एक और स्टोरी है। अ लॉन्ग टाइम अगो अ हरिजन डाइड बाई एक्सीडेंट एज ही वॉज क्रॉसिंग अ जंगल. Nobody came forward to cremate him. Nobody knew which place he belongs to and where he was going. बहुत समय पहले की बात है, एक हरिजन की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट पे, जो कि वो जंगल क्रॉस कर रहा था। अब कोई उसके अंतिम संस्कार के लिए सामने नहीं आया। Nobody knew, और कोई ये भी नहीं जानता था कि वो कहाँ से बिलोंग करता है और कहाँ जा रहा था। द न्यूज़ रीच्ड रामानुचार्य, ये जो आचार्य जी थे इनके पास ये न्यूज़ पहुंची और उन्होंने ही टुक इनटू हिज हैंड द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग द लास्ट राइट्स, और ये जो अंतिम यात्रा उनकी थी उसको उन्होंने अपने हाथ में ले लिया कि ये काम मैं करूँगा। द नेक्स्ट डे अ बंच ऑफ साधुस कॉल्ड ऑन रामानुजाचार्य who received them respectfully and inquired the purpose of their visit. अगले दिन क्या हुआ, बहुत से साधु लोग इकट्ठे हो के आए आचार्य जी के पास और उन्होंने कहा, बहुत ही रिस्पेक्टफुली उन्होंने उनको बुलाया और आने का कारण पूछा। Perhaps they were unable to muster courage to speak out their mind. हाँ, शायद उन लोग अनेबल थे, वो लोग नहीं कर पा रहे थे, उनमें उत्साह नहीं हो रहा था कि वो अपनी बातों को जो उनके दिमाग में था उनसे कह सके। वन ऑफ द साधु सैड, स्वामी जी यू आर ब्राह्मण बाई बर्थ, आप ब्राह्मण हैं बर्थ से, जन्म से। यू आर वर्दी ऑफ अडोरेशन, आप आराधना के योग्य हैं। स्टिल यू कुडंट कंप्लीट द सेंटेंस, और इस तरीके से वो अपना सेंटेंस पूरा नहीं कर सके, पूरी बात नहीं कह पाए। स्वामी जी इनकरेज्ड हिम, उन्होंने उनको इनकरेज किया टू हैव हिज से फियरलेसली, कि जो वो कहना चाहते हैं उसको आराम से कहें, बिना किसी डर के कहें। दो अ ब्राह्मण यू परफॉर्म द लास्ट राइट्स ऑफ अ शूद्र, सेड द साधु, और उनमें से एक ब्राह्मण ने कहा कि आप इस शूद्र का अंतिम यात्रा परफॉर्म करेंगे, इसको पूरा करेंगे। ऑल राइट सेड स्वामी जी, स्वामी जी ने कहा ठीक है। जस्ट टेल मी हु डिवाइडेड द सोसाइटी, हु डिवाइडेड द सोसाइटी, मुझे ये बता दीजिए कि समाज को किसने बांटा है इनटू कास्ट, कास्ट में किसने बांटा, जातियों में किसने बांटा। हैज़ गॉड क्रिएटेड फिजिकल डिफरेंस बिटवीन वन कास्ट एंड अनदर, क्या भगवान ने ऐसा किया है कि फिजिकल डिफरेंस लोगों का के बीच, कास्ट का डिफरेंस और दूसरे कास्ट के बीच डिफरेंस क्या भगवान ने किया? इफ़ नॉट, यदि नहीं, देन हाउ कैन वी लेबल वन कास्ट रिस्पेक्टेबल एंड अदर अनटचेबल, तो हम कौन होते हैं कि उन पर एक लेबल लगा दें कि ये रिस्पेक्टेबल है और ये अनटचेबल है। डिड लॉर्ड रामा नॉट परफॉर्म द लास्ट राइट्स ऑफ अ बर्ड जटायु, क्या भगवान राम ने नहीं परफॉर्म किया था अंतिम यात्रा एक बर्ड की, जटायु की? क्या उन्होंने नहीं पूरी कराई थी अंतिम यात्रा? यस ही डिड, उन्होंने किया था। द साधु एग्रीड विद हिम, साधु सहमत हुए उनसे। इज नॉट मैन सुपीरियर टू बर्ड्स, क्या वो उनसे सुपीरियर नहीं थे? स्वामी जी ने पूछा। लॉर्ड रामा वॉज सर्टेनली सुपीरियर टू द लो बॉर्न जटायु, निसंदेह वो जटायु, लो बॉर्न मीन्स नीची जात में पैदा हुए जटायु से निसंदेह सुपीरियर थे। नन ऑफ द साधुस कुडंट से नो, अब कोई भी साधु नो नहीं कह सके। दे केप्ट मम, और इस तरह उन्होंने चुप्पी साध ली। लुक हियर, यहाँ देखो माई फ्रेंड्स, दैट शूद्रा वॉज सर्टेनली नॉट सुपीरियर टू द बर्ड जटायु, निसंदेह ये शूद्र सुपीरियर नहीं है उस बर्ड जटायु से। नॉर एम आई इनकैरनेशन ऑफ गॉड एज लॉर्ड रामा बॉस, और न मैं सुपीरियर हूँ उस भगवान से
भगवान राम की अपेक्षा तो मैं भी सुपीरियर नहीं हूँ। द साधु हैड नथिंग टू से। इस तरह से साधु कुछ कह नहीं सके। दे अपोलोजाइज्ड एंड वेंट अवे, और वहाँ से चले गए। उन्होंने सॉरी बोला, उनको दुख हुआ, शर्म आई, और उसके बाद उन्होंने सॉरी करके वो लोग वहाँ से चले गए। ऐसे ही एक स्टोरी और है बेटा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आनंद वॉज अ डिसाइपल ऑफ महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे आनंद जी। वन डे ही सेट आउट टू कलेक्ट आल्म्स। वो भिक्षा मांगने बाहर गए। इट वॉज टेरिबली हॉट। बहुत ही बुरी तरह गर्मी थी। ही वॉज फीलिंग वेरी थर्स्टी। ही सॉ यंग वुमेन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल। उन्होंने देखा एक औरत पानी निकाल रही थी कुएं से। आनंद वॉकड अप टू हर, वहाँ पहुँचे और रिक्वेस्ट किया पानी के लिए। द वुमेन सेड, वुमेन ने कहा, पर्डन सर, मुझे माफ़ कीजिए, आई एम अ हर्जन वुमेन। मैं एक हर्जन स्त्री हूँ। ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम माई हैंड विल डिफाइल यू एंड आई विल बी कमिटिंग अ सिन। मैं इस तरह से, मेरे हाथ से पानी पीने से आप अपवित्र हो जाएंगे और आई विल बी, और मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। आई एम नॉट आस्किंग यू कास्ट, आई एम नॉट आस्किंग योर कास्ट। मैं आपसे आपकी जाति नहीं पूछ रहा हूँ। आई एम ओनली आस्किंग फॉर वाटर। मैं आपसे पानी के लिए पूछ रहा हूँ। गॉड हैज़ क्रिएटेड ऑल बींग्स इक्वल। ईश्वर ने सबको बराबर बनाया है। काइंडली गिव मी वाटर। कृपया मुझे पानी पिलाइए। आनंद सैड, आनंद ने कहा। एंड द वुमेन क्वेंच्ड हिज थर्स्ट, और उस औरत ने उनकी प्यास बुझाई। महाराज, एक न्यू स्टोरी है। दिस मैन मस्ट बी पनिश। द कमांडर प्रेजेंटेड अ सिक सोल्जर बिफोर गुरु गोविंद सिंह। इसमें क्या हुआ कि इस आदमी को जरूर पनिश करना चाहिए। एक कमांडर ने एक सिख सोल्जर को गुरु गोविंद जी के सामने प्रस्तुत किया। व्हाट इज़ द ऑफेंस? इनका अपराध क्या है? गुरु गोविंद सिंह आस्क्ड। गुरु गोविंद सिंह ने पूछा कि इनका अपराध क्या है। महाराज, दिस मैन इन द बैटल फील्ड वॉज ऑफरिंग वाटर टू वुंडेड एनिमीज ऑल्सो, द आर्मी जनरल सैड। आर्मी जनरल जो थे उन्होंने कहा है कि ये एक आदमी को बैटल फील्ड, लड़ाई के मैदान में पानी ऑफर कर रहे थे, जो कि घायल था और वो शत्रु भी था। योर सोल्जर इज सेनापति स्पीकिंग द ट्रूथ। यू सोल्जर, क्यों सिपाही, क्या सेनापति जी सही कह रहे हैं? वाई वर यू ऑफरिंग वाटर टू एनिमीज सोल्जर? आप उनको पानी क्यों ऑफर कर रहे थे? दे आर एनिमीज आफ्टर ऑल। और सही कहिए तो वो हमारे शत्रु भी हैं। नाउ चिल्ड्रन, आई विल मेक फर्दर स्टोरी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।